नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल गाइस। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम एक ऐसा टॉपिक यहाँ पे जानने वाले हैं जिसमें कि आपके सारे क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मिल जाएंगे जो कि ब्रोकरेज से रिलेटेड होंगे धन ऐप में। कि महिलाओं का अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे 50% आपको ब्रोकरेज कम देना पड़ता है। क्या ये एक्चुअल में सही बात है? क्या हमें 50% कम ब्रोकरेज लगता है? तो इसका मैं आपको कंपेरिजन भी करके बताऊंगा दोनों अलग अलग डीमैट अकाउंट में। ठीक है, तो उस कंपैरिजन से आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ यार, कहाँ पे डीमैट महिलाओं के नाम पे, आपके भाई बहन किसी की मतलब हो, आप अपने बहन के नाम पे या अपने पत्नी के नाम पे, माँ के नाम पे डीमैट अकाउंट ओपन करके इसका फायदा उठा सकते हो क्योंकि आपका डायरेक्ट 50% ब्रोकरेज बच रहा है ना। और इसमें ब्रोकरेज कितना लगता है सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे ना आपके ब्रोकरेज से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात आ जाती है गाइस कि धन ने क्या कह रखा है कि ये कितना ब्रोकरेज लेते हैं, वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गाइस, धन वालों ने जो मेंशन कर रखा है वो है कि ये अकाउंट ओपनिंग है वो चार्ज इनका बिल्कुल जीरो है और अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी जीरो है। आप अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज क्या होता है? तो जब भी आप कुछ शेयर्स खरीदते हो और आपके डीमैट अकाउंट में पड़े रहते हैं तो बहुत सारे ब्रोकर्स जो कि डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स पड़े हैं उनका अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं, जैसे कि 25 रुपये पर मंथ हो सकता है या फिर 150 रुपये 3 महीनों का, ऐसा जेरोदा लेता है। तो बहुत सारे अलग अलग ब्रोकर्स लेते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज अगर आपने शेयर्स खरीद के रख रखे हैं तो धन बिल्कुल भी ये चार्ज नहीं लगता है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज धन वाले नहीं लेते हैं। ठीक है, दूसरा चीज आ जाता है कि अगर आप शेयर्स को खरीदते हो, ठीक है, डिलीवरी के अंदर क्या हुआ, मतलब कि आज आपने खरीदा बेचा नहीं है, उसको रख लिया है कल के लिए या फिर 1 साल 10 साल जब भी आपकी मर्जी हो, बस आप सेम डे नहीं बेचोगे तो उसमें आपका कितना चार्ज लगेगा? तो उसमें खरीदने का कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आप आज शेयर खरीदे हो और आप कल के लिए रख रखे हो तो आपको जो खरीदने का बाइंग चार्ज होता है वो बिल्कुल भी नहीं लगता है। ठीक है, ईटीएफ के अंदर भी अगर आप ईटीएफ खरीदते हो बेचते हो बिल्कुल भी वहां पे ईटीएफ का चार्ज नहीं लगता है। आईपीओ में आप अप्लाई करते हो तो आईपीओ के लिए भी कोई भी चार्ज नहीं है आपको अप्लाई करने का, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनमें यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, कोई भी चार्ज आपका नहीं लगने वाला है। चार्ज कहाँ लगता है? चार्ज लगता है अगर आप शेयर्स को इंट्राडे में खरीदते हो बेचते हो, यानी कि आप ट्रेडिंग करते हो तो। ठीक है, इंट्राडे ट्रेड करते हो तो वहां पे चार्ज लगता है स्टॉक्स के अंदर। कितना लग सकता है अगर आप यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर बात की जाए तो गाइज स्टार्टिंग है यहाँ पे बहुत 0.03 से लेकर 20 रुपए तक आपका स्टॉक्स के अंदर चार्ज लग सकता है। हाईएस्ट कितना है? 20 रुपए। ठीक है, 0.03 से लेकर 20 रुपए तक। उसके बाद टैक्स और जो चार्ज होते हैं टैक्स अलग लगता है। टैक्स देखिए सेबी का होता है, अपने एक्सचेंज का टैक्स अलग होता है, तो वो भी कितना लगता है वो भी मैं आपको बता दूंगा जब हम डिफरेंस देखेंगे। रियल में आपको बताऊंगा कि इतना इतना ये लगता है, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे देखने वाले। तो 0.03 से लेकर 20 रुपीज। और स्टॉक्स में ही कम ज्यादा होता है। अगर आप फ्यूचर्स खरीदते हो और ऑप्शंस खरीदते हो तो वहां पे फिक्स है 20 रुपए। ठीक है, कोई भी आप ऑप्शन खरीदो या बेचो, खरीदने और बेचने के 20 रुपए पर ऑर्डर होता है ये, तो वो फिक्स है इनका। ठीक है, अगर आप देख लो ऑप्शंस के अंदर तो ऑप्शंस के सारे सेगमेंट में आप कुछ भी खरीदोगे तो 20 रुपए फिक्स है। ठीक है, तो इतना आपको चार्ज का पता चल गया कि हाँ इन्होंने क्या चार्ज बता रखा है, मतलब स्टॉक्स के अंदर इन्होंने सिर्फ बता रखा है कि 0.03 से लेकर 20 रुपए तक कितना भी लग सकता है। बाकी ऑप्शंस के अंदर तो हमें पता है 20 रुपए से ज्यादा नहीं लगेगा, पर ऑर्डर 20 रुपए हमें देना फिक्स है। स्टॉक्स के अंदर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। अब बात कर लेते हैं, महिलाएं अगर डीमैट अकाउंट ओपन करती है तो उनको 50% ब्रोकरेज कम देना होता है, उनका क्या चार्ज है? हाँ, फिर हम जाके दोनों अकाउंट में कंपेयर करेंगे, महिलाओं के और एक हमारा मेरा अकाउंट है एक मेरी सिस्टर का, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए महिलाओं का देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर कोई भी महिला है डीमैट अकाउंट ओपन करती है तो 50% ऑफ है। ठीक है, 10 रुपए पर ऑर्डर उनका चार्ज लगेगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। ठीक है, मतलब हमारा क्या है, 20 रुपए लगता है और महिलाओं के 10 रुपए चार्ज लगेगा। स्टॉक्स के अंदर कितना लगेगा? तो स्टॉक्स के अंदर 0.03 से लेकर 10 रुपए तक है ना। हमारे 0.03 से लेकर 20 रुपए तक है, महिलाओं के 0.03 से लेकर 10 रुपए तक ब्रोकरेज लगेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जाके डायरेक्ट
दोनों अकाउंट्स में जाके कुछ शेयर्स को देखेंगे, उन शेयर्स पे। दूसरा, आप खुद कैसे चेक कर सकते हो, यानी कि आप अपना जो भी शेयर या ट्रेड खरीद रहे हो, किसी भी ट्रेड को बेच रहे हो खरीद रहे हो, उससे पहले आप उस ऑर्डर को चेक कर सकते हो कि उस ऑर्डर में कितना चार्ज लगने वाला है और कितना ब्रोकरेज लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, वो सब कुछ पहले देख सकते हो आप ऑर्डर प्लेस करने से पहले, है ना। तो चलिए उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो हम आ चुके हैं गाइस दोनों अकाउंट की स्क्रीन के। इस तरफ जो अकाउंट है वो है मेरा और इस तरफ जो अकाउंट है वो मेरे सिस्टर का नाम का है, ठीक है। तो अब इन दोनों अकाउंट में क्या डिफरेंस है, सेम शेयर्स आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। हम भारत पेट्रोलियम का शेयर सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम बाय ऑर्डर का डाल रहे हैं, ठीक है। और इस तरफ भी हम भारत पेट्रोलियम ही सिलेक्ट कर रहे हैं, इसमें भी बाय ऑर्डर का लगा रहे हैं। अब ये ट्रेडिंग के लिए है, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर कितना चार्ज लगता है, तो गाइज आपको पता है बाय करने में तो कोई चार्ज लगेगा नहीं, तो वो आप इन्वेस्टिंग में हम देखने वाले हैं। पहले चलिए ट्रेडिंग का देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे मान लो 100 शेयर खरीदते हैं, ठीक है, जिसका कि फंड ट्रेडिंग में 6-7 हज़ार रुपये बनेगा, ठीक है। अगर यही इन्वेस्टिंग में करोगे आप तो लगभग 31 हज़ार रुपये बनेगा, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर आपको इंट्राडे लीवरेज मिल जाता है जिसका कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास 6 हज़ार है तो भी आप 30-40 हज़ार के शेयर खरीद सकते हो और उसी दिन बेच सकते हो। चलिए, अब ये हमने 100 शेयर खरीद रहे हैं इंट्राडे के लिए, तो इसके ऊपर कितना चार्ज लगेगा, ठीक है, वो कैसे देखेंगे। वो देखने के लिए हमें यहाँ पे मिल जाएगा टैक्स एस्टिमेटर। यहाँ पे क्या लिख रखा है, टैक्स एस्टिमेटर। इसके ऊपर हमें क्लिक करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टैक्स एस्टिमेटर पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये एक तरफ का हमारा आ चुका है, दूसरी तरफ भी हम यही सेम प्रोसेस कर देंगे, ठीक है। सो क्वांटिटी और हम क्लिक करेंगे टैक्स एस्टिमेटर पे, ओके। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो भाई शेयर की प्राइस चल रही है 317 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे ब्रोकरेज, खरीदने का ब्रोकरेज हमारा जो बन रहा है वो है 9 रुपये के आसपास, ठीक है। ये हमारा अकाउंट है जिसमें 9 रुपये खरीदने का है। ये स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स के अंदर आपको पता है 0.03 से लेकर थोड़ा कम लगता है, स्टॉक्स के अंदर थोड़ा कम लगता है। सेम इस तरफ भी बिल्कुल सेम चार्ज है, ओके। एक्सचेंज का चार्ज देखोगे आप तो 1 रुपये 1.5 रुपये के आसपास एक्सचेंज का, इस तरफ भी 1 रुपये के आसपास बिल्कुल सेम चार्ज है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी तो आपको देना ही है, तो जीएसटी ये जो टैक्स है गवर्नमेंट के, ये टैक्स तो सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है। सेबी का चार्ज 0.03 है और ये सब कुछ चार्ज सेम रहने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या है, अभी तक तो बिल्कुल सेम चल रहा है, ओके। एस्टिमेटेड, अगर हम 100 क्वांटिटी भारत पेट्रोलियम की इंट्राडे के अंदर खरीदते हैं तो टोटल खरीदने का जो चार्ज होगा वो हमारा होगा लगभग 13.50, यानी कि 13 रुपये और 13 रुपये के आसपास होगा, ठीक है। इसमें भी 13 रुपये बता रखा है। बेचने का चार्ज कितना होगा, तो बेचने का हमारा होगा 20 रुपये, इसमें भी 20 रुपये ही है, ठीक है। तो सेम है अभी तक, ओके। अब हम देखें क्वांटिटी को थोड़ी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो ये चार्ज भी थोड़ा बढ़ सकता है। तो अब यहाँ पे हमने क्वांटिटी है वो 1000 कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए 1000 करने पर टोटल अगर आप देखो तो कितने रुपीस के शेयर होंगे, तो लगभग यहाँ पे 3 लाख रुपए के शेयर। इंट्राडे में लीवरेज से ये 3 लाख के शेयर आपको 63,000 में मिल जाते हैं। टैक्स एस्टिमेट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और अभी हम भारत पेट्रोलियम के इसमें भी जो सिस्टर का अकाउंट है उसमें देख लेते हैं कितना बनने वाला है ब्रोकरेज, ठीक है। 50% ऑफ है, अभी हमारे सामने क्लियर हो जाएगा। हम अगेन टैक्स एस्टिमेटर पे क्लिक करेंगे, ओके। तो यहाँ पे अब क्लियर हो चुका है। जो हमारा अकाउंट है उसमें देखिए हाईएस्ट ब्रोकरेज कितना है, 20 रुपये। और यहाँ पे 20 रुपये से ज़्यादा, हम 10 लाख के भी शेयर खरीदते हैं तो भी 20 रुपये से ज़्यादा हमारा खरीदने का चार्ज नहीं होगा। इस तरफ भी आप देख सकते हो, इस तरफ क्या है 10 रुपये। तो जो इन्होंने बताया है वो इन्होंने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे अकाउंट में हमें 20 रुपये देने पड़ रहे हैं और इस वाले अकाउंट में हमें 10 रुपये ब्रोकरेज चार्ज देना होगा, ठीक है। अगर हम टोटल देखें कि कितना चार्ज बनेगा तो गाइस टैक्स वगैरह सारे सेम रहेंगे, तो हमें 46 रुपये खरीदने का चार्ज आएगा और बेचने का चार्ज 116 आएगा। टोटल हमारा 317 रुपये का खर्चा होगा, ठीक है। इसमें इसमें देखिए आप टोटल खरीदने का 34 रुपये, ठीक है। इसमें 46 है, इसमें 34 रुपये है। एस्टिमेटेड सेल, यानी कि सेल करने का जो चार्ज है वो 104 रुपये के आसपास। ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन दोनों में सेम रहने वाली 317, ओके 317। तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन ये 317 रुपये के ऊपर निकलता है तो हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लिया क्लियर से, इसका मतलब क्या है, स्टॉक्स में हमें 50% डिस्काउंट मिल रहा है,
ओके, अब हम चलते हैं ऑप्शंस के अंदर। तो भारत पेट्रोलियम का ही हम ऑप्शन को लेके देख लेंगे। तो हम गए ऑप्शन चेन के अंदर, यहीं से हम सिलेक्ट कर लेंगे किसी भी ऑप्शन को जिसकी 320 रुपये की प्राइस पे चल रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया बाय का। ओके, सेम इसमें हम सर्च कर लेते हैं। तो दोनों तरफ आ चुके हैं ये हमारा, और इस तरफ आपको क्लियर है कि ये सेम प्राइस चल रही है दोनों की, 6.85 के आसपास। टैक्स एस्टिमेटर पे जाते हैं तो चार्ज इसमें बता रखा है 20 रुपये, इसमें बता रखा है 10 रुपये। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस के अंदर 20 रुपये हमारा जो ब्रोकरेज बता रखा है वही लग रहा है। 10 रुपये जो है वो महिलाओं के अकाउंट में डिस्काउंट है, तो वो 50% ब्रोकरेज चार्ज ही लग रहा है यहाँ पे। बाकी टैक्स वगैरह सारे सेम है, इसमें भी सारे टैक्स वगैरह सेम है। ठीक है, यहाँ पे आप क्वांटिटी कितनी बढ़ा दो, जो आपका पर ऑर्डर जो भी ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा, उसमें आपका जो चार्ज है, अगर आप महिलाओं के नाम पे ओपन कर रखा है तो 10 रुपये है, अगर आपके नाम पे है तो 20 रुपये है। और डीमैट अकाउंट ओपन करने का गाइस लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप फ्री ऑफ कॉस्ट 10 मिनट के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, और जैसे ही एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है आप वहाँ पे ट्रेड करके अच्छा पैसा बना सकते हो। ठीक है, तो जी ये 50% ऑफ का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, इसका आप फायदा ज़रूर उठाइएगा कि आपको जो सर्विसेज मिल रही हैं वो बहुत ही बेहतर मिल रही है, और 50% डिस्काउंट भी अगर आपको मिल जाता है तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा ही है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो इसका फायदा जरूर उठाएगा, लिंक कमेंट बॉक्स में है, आराम से ओपन कर दीजिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम जब ऑप्शंस को बाय करते हैं तो बहुत सारे ऑर्डर्स, मान लो मेरे को क्वांटिटी बहुत बड़ी लेनी, ठीक है, मैं यहाँ पे 10 ऑर्डर लगाना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं 10 ऑर्डर में मेरे 18,000 शेयर बाय होंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस के अंदर लॉट होता है, तो मेरे को 10 लॉट बाय करने हैं, 1,67,000 के आसपास इसका फंड बनेगा। तो इसके अंदर आप देखिए कि ऑर्डर एक साथ 10 ऑर्डर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर मान लो चले भी गए तो फिर वो जो प्राइस है वो मैच नहीं हो पाएगी। प्राइस मैच नहीं हो पाने के कारण क्या हो सकता है, यहाँ पे ऑर्डर हमारा रिजेक्ट भी हो सकता है या फिर पेंडिंग में चला जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने आइसबर्ग ऑर्डर दे रखा है जिसमें कि अलग अलग लेग में ये बाय होगा। तो कभी आप देखो कि हाँ यार मैंने 10 ऑर्डर बाय किए, पर ऑर्डर पे हमारा ये चार्ज है, लेकिन हमारा तो ब्रोकरेज थोड़ा ज़्यादा बन गया है। तो वो ब्रोकरेज ज़्यादा इसलिए बनेगा क्योंकि आपने जो क्वांटिटी डाली है वो जैसे कि तीन तीन लोड बाय हुए, उसी के बाद कुछ सेकंड बाद वापस 3 लोड बाय हुए, उसी के कुछ सेकंड बाद वापस 4 लोड बाय हुए। इस प्रकार से जो आइसबर्ग होता है वो काम करता है। एक साथ 10 ऑर्डर जाएंगे तो आपका एक भी ऑर्डर मैच ना नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये आइसबर्ग ऑर्डर काम करता है। तो ये चीज़ भी आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी नेक्स्ट चीज़ है हमारी कि जो हम शेयर्स खरीदते हैं तो इन नॉर्मल में हमारा क्या चार्ज बन जाता है। तो जैसे हम बीपीसीएल को बाय कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे इन्वेस्टिंग सिलेक्ट करेंगे, इसमें भी हम इन्वेस्टिंग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इनका खरीदने का कोई चार्ज है नहीं है। ठीक है, आप कितने भी शेयर्स खरीदो। ठीक है, मैं मान लो यहाँ पे 1000 क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ, जिससे कि एक अच्छी क्वांटिटी भी रहे और आपको ये भी पता चले कि हाँ यार खरीदने का चार्ज लगता है या नहीं लगता है। ठीक है, तो अगेन हम टैक्स एस्टिमेट पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप ब्रोकरेज टू बाई, यानी कि जो आपको खरीदने का चार्ज है वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लग रहा है, 0 रुपये है। इसमें भी सेम रहेगा, आपका खरीदने का चार्ज कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, चार्ज लगेगा सिर्फ आपका एक तो एसटीटी, यानी कि जो एक्सचेंज हमारा सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन का होता है वो सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है 317 रुपये, यही सबसे ज़्यादा लगने वाला है। बाकी जो एक्सचेंज का चार्ज है वो 10 रुपये के आसपास है। गुड्स एंड सर्विस का ये है, टोटल हमारा यहाँ पे 378 रुपये के आसपास चार्ज लगने वाला है। तो ये चार्ज देखिए, ये ऑर्डर है ये 1000 शेयर से, यानी कि 3-4 लाख का अमाउंट का है। 3-4 लाख के अमाउंट के जो भी यहाँ पे ब्रोकरेज है, खरीदने का ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो खरीदने का यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा है। अब ये सारे जो चार्ज है, कोई भी ब्रोकर यूज कर लो आप, कोई भी ब्रोकर, सारे ब्रोकर में ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा, सेबी का चार्ज लगेगा, क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट के चार्ज होते हैं। तो आई होप गाइज इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिली होगी कि हाँ यार डिफरेंस क्या है, कितना कम पैसा लगता है अगर हम सिर्फ महिलाओं के नाम पे ही हमारा डीमैट अकाउंट ओपन कर ले तो।
ठीक है, यानी कि आप अपने आसपास किसी को भी देख सकते हो जो भी आपको ज़्यादा ओपन कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ओपनिंग है, और बाकी जो ये सर्विस देते हैं इनकी सर्विस काफ़ी अच्छी है, फास्टेस्ट बाइंग का सेलिंग का ऑर्डर्स आपको मिल जाते हैं। तो डीमैट अकाउंट का लिंक आपको अगेन कमेंट बॉक्स में है, जाइएगा ओपन कर दीजिए। और वीडियो गाइस बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत करके बनाया है, उसके लिए आपको सिर्फ एक लाइक करना है, एक लाइक आप कर दीजिए और एक सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिए, उतने में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।